दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यह 100% रियल पेपर है। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, रस खान किस भक्ति शाखा के कवि है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला अलंकार, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, 2 बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला कांजी होश में, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो पंचतंत्र में कौन सा समास है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला बहुब्रीहि समास, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, एकांकी में उमा की माँ का नाम है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला प्रेमा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, मुंह की खाना का अर्थ है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका अ वाला हार मानना, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले। तो आपका पहला खाली स्थान देख लीजिए, जायसी का खाली स्थान प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका पद्मावत, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका दूसरा यहाँ पर खाली स्थान देख लीजिए, खंडकाव्य में जीवन के खालिस्तान चित्रण होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका एक अंश का, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका तीसरा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला देख लीजिए, लेखक की दृष्टि खालिस्तान पर अटक गई। तो इसमें आपका फोटो आ जाएगा। पांचवा खालिस्तान देख लीजिए, कमाई में प्रत्यय है। तो इसमें आपका आय प्रत्यय आ जाएगा। छठा आपका देख लीजिए, मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं। तो इसमें आपका साहब आ जाएगा, जिससे 6 नंबर यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। रामचरितमानस किसने लिखा, तो तुलसीदास जी ने लिखा था। पंचवटी हमारी खंडिका हो जाएंगी। महादेवी वर्मा की यहाँ पर रचना हो जाएगी, निर्जा निहार रश्मि आ जाएंगी। रात का तत्सम रूप होता है, रात्रि होता है। बी ही बर हमारे निपात शब्द हो जाएंगे। रीढ़ के अड्डी में आपका जगदीश चंद्र माथुर जी आ जाएंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका पूछा है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो ज्ञान की तुलना यहाँ से हाथी से की गई है, हाथी से। तो इसमें आप लगा लीजिए, हाथी आ जाएगा। अब आपका अगला देख लीजिए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है। तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, इसका लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 13 मात्रा तो होती है आपकी प्रथम और यहाँ पर तीसरे चरण में, ठीक है। उसके साथ ही आपका यहाँ पर 11 मात्रा होती है आपके द्वितीय और यहाँ पर चतुर्थ चरण में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ है। तो आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा हिंदी साहित्य। यहाँ पर तीसरे का आंसर लगा ले। तीसरे क्वेश्चन में आपका हिंदी साहित्य, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका देख लीजिए, आपका चौथा क्वेश्चन पूछा है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो इसमें आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा लोकोक्ति आ जाएगा, लोकोक्ति। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन पूछा है, अलंकार का
तद्भव रूप लिखिए। सॉरी, यहाँ पर अंधकार का आपको तद्भव रूप लिखना है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा अंधेरा आ जाएगा। ठीक है, अंधेरा इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, अंधकार का तद्भव रूप। अब यहाँ पर छठा देख लीजिए, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, किस कारण से बढ़ गई थी आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, बाढ़ आने के कारण। यहाँ पर छठे में आपका आ जाएगा बाढ़ आने के कारण। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा छठे क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर छठे का। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, असत्य और असत्य आपको लिखना है। तो इनके आंसर पटवा लगाते जाइए। पहला आपका पूछा है कबीर एक समाज सुधारक थे, तो बिल्कुल ते हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका देख लीजिए, जिसके कारण मन भाव जागृत हो उसे आलंबन कहते, तो यहाँ पे हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका देख लीजिए, श्यामचंद्र दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में होता, बिल्कुल नहीं होता, ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा आपका देख लीजिए, किरण शब्द का पारिवाचिक रश्मि है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। आपका पांचवा देखिए, उमा से शंकर का विवाह हो गया था, बिल्कुल नहीं होता, ये हमारा असत्य हो जाएगा। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, अथवा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मान सरोवर से कवि का क्या से। तीन के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। आप पूछा आपका नई कविता की प्रमुख 2 आपको विशेषता बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, छायावाद की आपको प्रमुख 2 विशेषता बताना है। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ऐसा क्यों हो रही है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अरहर और सने के आपको खेत को कैसे दिखाई देते हैं आपको बताना है। अब आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। इसका आंसर आपको देना है, इसको उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के आपको नाम लिखना है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, अलंकार की परिभाषा आपको उनके वेदों के नाम लिखना है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन देखा यहाँ पर दिया है, वर्णिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक वर्णिक छंद का आपको नाम लिखना है। अब आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। अब आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, निबंध किसे की आपको 2 विशेषता लिखना है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, एकांकी की आपको 2 विशेषता लिखना है। अब आपका 14वां क्वेश्चन देखा, यहाँ पर देख लीजिए, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं। अथवा क्वेश्चन दिया आपका, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए 15वां क्वेश्चन दिया है, संधि की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है, मतलब प्रकार सहित लिखना है। अथवा क्वेश्चन लिए समास की परिभाषा आपको प्रकार सहित लिखना है। तो समास के कितने प्रकार होते हैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वां क्वेश्चन पूछा आपका, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता आपको लिखना है। अब आपका 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, रूपक अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देना है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इनके उत्तर आपको मिलने वाले स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। यहाँ पर आपको काव्यांश दिया है, इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना होगा। जैसे याद कर लीजिए इन क्वेश्चनों के आंसर को। अब आपका 20 यहाँ पर 21 क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग आपको वाक्य करना है। यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई संबंध आपको संवाद लिखना है। उसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर पर पिताजी से आपको किए गए संवाद लिखना है। अब आपका 21 क्वेश्चन देख लीजिए, 21 क्वेश्चन आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को आपको देना है। ये आपकी प्रश्न 4 नंबर का यहाँ पर गद्यांश पूछे जाने वाला है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लिया, उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा यहाँ पर लोक साहित्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका देखिए, लोकगीतों की कोई 2 विशेषता आपको उल्लेख आपको लिखना है। यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश का आपको सारांश लिखना है, आपको इस गद्यांश का सारांश लिखना होगा। अब इसका और वाले क्वेश्चन देखिए, मतलब अतो क्वेश्चन दिया आपका, इसमें भी आपको एक काव्यांश दिया है, काव्यांश को पढ़कर आपको तीनों क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22 क्वेश्चन पूछा है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र देना है। अब आपका 23 क्वेश्चन देख लीजिएगा,
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको निबंध देना है। ये आपकी प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। आपको मेरा प्री खेल, जल संरक्षण के उपाय, मेरा मध्य प्रदेश, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, आदर्श विद्यार्थी के गुण, इनमें से आपको किसी एक विषय पर एक निबंध देना होगा परीक्षा में। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ये पेपर पूरा यही याद हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन देखते जाइए और इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्वेश्चन हमको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपका स वाला कृष्ण भक्ति शाखा आ जाएगा, दूसरे में आपका स वाला अलंकार आ जाएगा, तीसरे में आपका बा वाला कांजी होश में आ जाएगा, चौथे में आपका बा वाला बहुब्रीहि समास आ जाएगा, पांचवें में आपका दा वाला प्रेम आ जाएगा, छठे में आपका आ वाला हार मानना आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 2 के आंसर दगा लीजिए, जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। पहले में आपका पद्मावत, दूसरे में आपका एक अंश का, तीसरे में आपका रूपक, चौथे में आपका फोटो, पांचवें आपका आई, छठे में आपका साहब आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन 3 का उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान हमने आपके लिए दे रखा है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका देख लीजिए क्वेश्चन 4 का आंसर लगा लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपका आदि नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर हाथी आ जाएगा। ठीक है, हाथी लगा लीजिए और इसका आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से। ठीक है, और इसके साथ ही आपको सभी का आंसर मिल जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 5 का आंसर आप लगा लीजिए, जिसमें आपको सत्य और असत्य कथन लिखने के लिए बोला गया था। इनका आंसर आपने आपके लिए दे रखे हैं। आपको परीक्षा में मात्रा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा छठे क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। छठे के बाद आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए। 8वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए। 9वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर आपको 10वें क्वेश्चन का उत्तर देखने को मिल जाएगा। ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 10वें के बाद हम चलते हैं यहाँ पर 11वें क्वेश्चन के उत्तर पर। ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। 11वें के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके 12वें की बात दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के उत्तर पर। यहाँ पर आपका 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवी वाला का उत्तर देख लीजिए, इसमें आपको एकांकी की आपको 2 विषयता लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको 13 यहाँ पर 14 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवी वाला का उत्तर मिल जाएगा। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा 14 क्वेश्चन का यहाँ पर अतवी वाला का आंसर मिल जाएगा। 14 के बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 15 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिए, हमारा 15 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर 16 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, ये हमारा 16 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए 16 क्वेश्चन के उत्तर को। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 17 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिए, ये हमारा 17 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 17 के बाद आपका मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर। तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिए, ये हमारा 20वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आपको क्या करना है, 2 मित्रों के बीच पढ़ाई पर संवाद आपको लिखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके साथ ही आपका 22 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, ये हमारा 22वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर कक्षा का आपको यहाँ पर 9th कर देना है और यहाँ पर तारीख आपको चेंज कर देना है। ठीक है, जिससे आपकी पूरी यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगी, आपके प्रार्थना पत्र। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा हमारा 23 क्वेश्चन, उसमें आपको एक निबंध लिखना है, जो निबंध आपको मिल जाएगा आपकी किताब में। अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया 100% रियल वाला, आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।